इन दिनों लव कटारिया एंड ईशा मालविया में हो गया है झगड़ा। जी हाँ, फाइट बहुत तेज चल रहा है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल होड़ मचा हुआ है। अब कटारिया के सपोर्ट में एल्विश आर्मी आ गई है और ईशा मालविया को बहुत तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुझे सॉरी बोलना चाहिए कटारिया को। अब चलिए बने रहिए टेली चर्चा 28 पे। मैं आपको बताती हूँ कि पूरी बात क्या हुई है, आखिर क्यों क्यों ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, क्यों ये सब चर्चा हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट, कहाँ से हुआ, किसने स्टार्ट किया। किसी ने बोल रहा है, कुछ लोग जो ईशा के फैन है वो बोल रहे हैं कि कटारिया खुद को फेमस करने के लिए सारी चीजें कर रहा है, इसे ब्लॉग में हाईलाइट करने का जरूरत क्या था। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कटारिया इसे क्यों हाईलाइट कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसा लगता है क्योंकि वो अपने ब्लॉग में इस चीज़ों को हाईलाइट किया है तो लोगों को लगता है कि खुद को अरे अभी जब बिग बॉस के बाद जब कटारिया आया है तो क्या आप कटारिया फैन, आपको लगता है कि कटारिया को खुद को पहचान के लिए ईशा मालविया को सहारा लेना पड़ेगा या एल्विश यादव का नाम लेना पड़ेगा। देखिए अब वो टैग भी हट गया है उसके सिर से, क्योंकि लव कटारिया का जो एक फैंडम है ना, बिग बॉस के बाद बन गए हैं। और वो जो उसका जो दोस्ती है, उसका जो प्यार है, एक जो उसने रिश्ता निभाया शिवानी के साथ, और सही बात है कि एक एंगल जो उसका है ना, दूसरा साइड जो उसका है अपने गर्लफ्रेंड के साथ, जो वो जितना मतलब जेंटलमैन की तरह रहता है, जितना रिस्पेक्ट करता है, तो ये चीज़ भी एक बहुत मैटर करता है। ये सब सारे चीज़ों को कंसिडर कीजिए तो कटारिया इज द वन इंडिविजुअल और उसके लिए बहुत सारे फैंडम हैं। चलिए आप सोच रहे होंगे कि क्या बताया जा रही है, इसने तो बताया नहीं कि चर्चा क्या था। तो चलिए अभी तक अगर जो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेली चर्चा 28 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातें करते हैं। देखिए कटारिया बिग बॉस में था तब की ये टॉपिक है, जिस समय ईशा मालविया एंड अभिषेक मल्हान का एक गाना आया था। तो उस समय तो आप इंटरव्यू देते हो, प्रोमो के लिए जाते हो, तो कहीं पे जो इंटरव्यूअर था, जो उन लोग का पॉडकास्ट चल रहा था, तो वहाँ पे ईशा मालविया से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सभी कंटेस्टेंट के लिए एक वर्ड में डिफाइंड करना है। तो जब लव कटारिया का बात आया तो उन्होंने बोला मैनेजर। और जी हाँ, जिस तरह से रिएक्शन दिया है कटारिया कि किस तरह से उसने बोला और किस तरह से मजाक उड़ाया, तो शीशा ने वैसे ही बोला मैनेजर, उसके बोल के वो बहुत मतलब गंदा वाला हंसती है। एक होता है ना किसी का मजाक उड़ाना, फन, उस टाइप में वो हंसती है। दूसरे ओर देखिए तो ईशा मालविया का एल्विश से भी अच्छा रिलेशन है, साथ में उन्होंने रील्स भी बनाए हैं, वो शॉर्ट आया था उनका साथ में। तो लोग का मानना है कि उसका तो भाई कनेक्शन था एल्विश से, और ऑलरेडी कटारिया बहुत अच्छा उसका फ्रेंड है, तब उस तरह का मजाक क्यों उड़ाया। पर उस समय ना ये मैनेजर वाला जो टॉपिक था बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आया, उसको भी लगा कि चलो भाई यही इंटरेस्टिंग होगा, मैं यही बोल देती हूँ, और उसने अपने अंदाज में हंस दिया। अब उसने तो दे दिया, पॉडकास्ट हो गया खत्म। अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक क्लिप, क्योंकि जब से घर से बाहर आया है लव कटारिया तो वो भी बिजी है अपने काम को लेकर, कुछ दिन पहले लव कटारिया को वो एक क्लिप मिला। तो लव कटारिया बोलता है कि श्रद्धा कपूर की कॉपी। अब ये श्रद्धा कपूर वाली बात कहाँ से आ गई इसमें। अभी आप लोगों को पता होगा कि स्त्री 2 का जो गाना है, पवन सिंह ने जो गाया है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो सेम कलर का लहंगा और सेम स्टाइल, और ईशा मालविया डांस तो अच्छा करती है, उन्होंने उस पर रील बनाया है, तो उस पर वो बहुत लोग उसे बोल रहे हैं कि श्रद्धा कपूर का कॉपी कर रही है। तो इसी चीज को कटारिया भी हाईलाइट करते हुए बोलता है कि वो जो श्रद्धा कपूर की जो कॉपी कर रही है ना, जो एक है, वो उसने उससे पूछा गया तो मैनेजर बोला। कटारिया यहाँ पे फिर से वही सेम बात बोलते आया है कि भाई हमारे जो ग्रुप है ना, मैनेजर का मतलब जिससे जो बोलना है बोलो, बट हमारा भाईचारा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैनेजर। हाँ, एक बात जो लव कटारिया ने बोली वो ये बोला कि तुम्हारे 100 पुश्तों, अब सोच लो आगे क्या सोचना है, आपको जो सोचना है सोच लो, मैं यहीं बैठा हूँ और आपके 100 पुश्तों भी वहां तक नहीं, मतलब इस बात को पूरा नहीं किया, बट ये बात करके चल गया। अब ये 100 पुश्तों वाला जो टॉप एक पॉइंट है, देखो लोगों को क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, लोगों ने ये पॉइंट को पकड़ लिया। बहुत लोग जो ईशा के फैन हैं वो बोल रहे हैं कि लव कटारिया का तो एक भी गाना ऐसा नहीं हुआ है जो 100 मिलियन हुआ है, और अभी अभी ईशा मालविया का जो गाना है पाँव की जुत्ती, वो 100 मिलियन हो गया है। 100 मिलियन तो मतलब आज के 15 दिन पहले ही हो गया था, तो अभी और भी ज्यादा हो गया है। तो वो वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। एल्विश आर्मी हमेशा लव कटारिया को भाई प्रेम, अपना अलग तरीके से वो लोग प्यार करते हैं, कि उन लोग का फैमिली जैसा है, फैमिली का बॉन्ड है। तो अभी जो एल्विश आर्मी है वो ईशा मालविया के पीछे पड़ गए हैं, बोल रहे हैं तुम सॉरी बोलो उसे।
तो चलिए, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं। मैंने सोचा भाई कि आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि ये सारी बातें, इसमें बहुत सारी चीजें घुस के आ गए हैं, क्योंकि ये बात है तब का जब लव कटारिया बिग बॉस के घर में था। श्रद्धा कपूर का स्ट्रीट 2 अभी आया है, ईशा मालिया ने डांस किया, फिर ये 100 पूछतो वाली कहानी, 100 मिलियन पाँव की जुत्ती अभी हुई है। तो मैंने सोचा ये गुत्थी जो उलझा हुआ ना, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सारी बातें आई कहाँ। आशा करती हूँ आप लोगों की सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ईशा गलत है या लव कटारिया गलत है, या दोनों ही सही है अपने अपने जगह पर। चलिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।